हेलो दोस्तों, बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। और हम लोग आज जो है सूरत विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। कल कलकत्ता अधिवेशन पढ़े थे जिसमें दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया था। गरमपंथी और नरमपंथी अंदर ही अंदर दोनों सुलग रहे थे। तो उस सुलगती हुई आग की जो धधक थी, उस धधक के कारण कांग्रेस में दरार आ गया, है ना। वो दरार कैसे आया, उस दरार को आज समझेंगे, है ना। तो कल हमने देखा कि दादा भाई नौरोजी, है ना, जैसे ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जो गरमपंथी थे उनका मुंह बंद हो गया और वो विरोध करना बंद कर दिए। वो तो चाहते थे कि लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने, लेकिन वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी थे तो इनका इज्जत करके वो लोग चुप हो गए, शांत हो गए। तो 1907 में नरमपंथी और गरमपंथी के बीच विवाद जो है और गहरा गया। 6 में तो था ही, 7 में और गहरा गया। ठीक है, गरमपंथी चाह रहे थे फिर से कि लाला लाजपत राय को, 6 में चुक गए तो चुक गए, 7 में चुकना नहीं है ना। तो इसलिए चाहते थे कि लाला लाजपत राय को बनाइए दिया जाए। ठीक है, किंतु जो नरमपंथी थे वो चाहते थे कि रास बिहारी बोस को बनाया जाए अध्यक्ष, समझे। और गोपाल कृष्ण गोखले का नाम सुने होंगे आप लोग। तो जीके गोखले का कहना था कि अगर कांग्रेस को गरमपंथियों के हाथ में दे दिया जाए तो अंग्रेज जो है कांग्रेस को 5 मिनट के अंदर में समाप्त कर देगा, समझे। तो उदारवादी स्वदेशी और ये उदारवादी जो थे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को का जो प्रचार प्रसार है इसको केवल बंगाले तक सीमित रखना चाहते थे। काहे कि बंगाले में तो विभाजन हुआ था, तो लोग चाहते थे कि यह विभाजन जो है बंगाले तक सीमित रहे, है ना। ये जो बहिष्कार जो है बंगाले तक सीमित रहे। लेकिन गरमपंथी कहते थे कि नहीं, हम भारतीय हैं, समझे। और विभाजन अगर हुआ है या कोई भी हमको अगर मौका मिला है राष्ट्रवाद को फैलाने का, उसका प्रचार प्रसार करने का, बहिष्कार करने का अंग्रेज का, तो हम जम के उसका फायदा उठाएंगे और हम पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार करेंगे। ठीक है, पूरे भारत में हम इसका प्रचार प्रसार करेंगे। तो गरमपंथी क्या चाहते थे कि पूरे भारत में इसको हम फैला दे, प्रचार प्रसार, समझे। और 1905 में एक और मुद्दा था इन दोनों में विभाजन होने का कि 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे। तो नरमपंथी उनका स्वागत करने के लिए, जी हुजूरी करने के लिए चाहते थे, लेकिन गरमपंथी कहते थे कि ना बाबा ना, इस स्वागत वागत कुछ नहीं। ठीक है, इस स्वागत वागत कुछ नहीं होगा। वो प्रिंस है तो क्या हुआ, हम कोई प्रिंस से कम थोड़े हैं। ठीक है, तो युवा था, गरम खून था, कहा कि कोई स्वागत वागत नहीं होगा, वो हमारा भला नहीं चाह रहा है, हम उसका भला चाहे, हम उसका स्वागत करें, प्रिंस आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात को लेकर के भी दोनों में जो है क्या हो गया, मतभेद हो गया। ठीक है, तो गरमपंथी चाहते थे कि यह अधिवेशन जो है नागपुर में हो। कौन अधिवेशन, ये सूरत वाला अधिवेशन। इस सूरत वाला अधिवेशन कहाँ हो, नागपुर में हो। लेकिन नरमपंथी चाहते थे कि नहीं, यह अधिवेशन सूरत में हो। ठीक है, तो इस बात को लेकर के भी दोनों में उठापटक हुआ, बात का उठापटक। ठीक है, और इन सभी विवादों के कारण कांग्रेस जो है 2 खेमों में बट गया, नरमपंथी और गरमपंथी, है ना। और यहीं से बम बारूद का भी जो है सो काम धंधा शुरू हो गया, समझे कि नहीं। यहीं से क्रांतिकारी संगठन सब बनना और ज्यादा पूरे स्तर पर स्टार्ट हो गया। 1908 में अभी विभाजन, यहाँ तो कांग्रेस का विभाजन हो गया था, विवाद हो गया था, तो यह अधिवेशन सफल नहीं हुआ। तो इस अधिवेशन के बाद जो है फिर 1908 में इलाहाबाद में एक सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन आयोजित किया गया और इसमें कांग्रेस का फिर से नया जो है सो खाका तैयार किया गया, एक से नया उसका नियमावली तैयार किया गया। और इस नियमावली को पुनः जो है 1908 ईस्वी में मद्रास में लागू किया गया, समझे। और एक इंटरेस्टिंग कहानी बताते हैं आप लोगों को। जब ये 1907 का जो अधिवेशन हो रहा था, उस अधिवेशन में रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया गया। तो जो तिलक महोदय हैं, तिलक महोदय यानी बाल गंगाधर तिलक,
तो बाल गंगाधर तिलक जो है स्टेज पर चढ़ गए और कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था उस घोषणा पत्र को फाड़ दिए, समझे। और इससे क्या हो गया, जैसे ही घोषणा पत्र फाड़े तो नरमपंथी लोग जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस करके उन्होंने पुलिस को बुला लिया, समझे। और बाल गंगाधर तिलक पर हो गया मुकदमा, समझे कि नहीं, उन पर हो गया मुकदमा और उनको जेल भेज दिया गया, ठीक है। पुलिस उनको पकड़ करके ले गई। बाद में अब आप लोगों ने देखा होगा कि 1908 में उनको जेल होता है और जेल में वो जाते हैं, कौन जेल, मांडले जेल जाते हैं, मांडले जेल, ठीक है। और उसी जेल में ये एक पुस्तक लिखते हैं गीता रहस्य, गीता रहस्य पुस्तक लिखते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर भेजिएगा, ठीक है। और भी वीडियो की क्वालिटी हम सुधारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।